हाँ जी, तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही हॉट टॉपिक जो कि है बेस्ट बुक फॉर आरआरबी नर्सिंग एग्ज़ाम। मेरा लिटरली मैं बोलूँ तो मेरा डीएम जो है भरा पड़ा है कि सर हम आरआरबी के लिए कौन सी बुक्स हम रेफ़र कर सकते हैं, क्या हम पढ़ सकते हैं, कौन से नोट्स हम पढ़ सकते हैं। सो आई जस्ट थॉट कि एक वीडियो इस पे मैं बना के डाल सकता हूँ जिससे आप सबकी मतलब एक ही जगह आपको पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर उसके बाद सिर्फ बुक्स नहीं, इसके अलावा लोगों को अभी तक पैटर्न क्लियर नहीं है एग्ज़ाम का कि पैटर्न क्या रहने वाला है, एग्ज़ाम की जो आपकी डेट्स हैं वो क्या रहेंगी, एग्ज़ाम कब तक कंडक्ट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ऑल्सो अगर आप लोगों ने अभी तक आरआरबी का जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का जो एग्ज़ाम का जो फॉर्म है वो अभी तक अगर फिल नहीं किया है तो जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर रहा हूँ, जो डायरेक्ट एप्लीकेशन लिंक है। ठीक है, आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ऑल्सो सारी जितनी भी वैकेंसीज़ होती हैं ना, जितनी भी वैकेंसीज़ आती हैं नर्सिंग कैडर में, मैं उन सब के जो डिटेल्स हैं वो सबसे पहले मैं टेलीग्राम पे पोस्ट करता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप पे। तो आप लोग चाहें तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जो इसका भी जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस टेलीग्राम चैनल पे आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको मिल जाएंगे, इवन नोट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। देन आपको जितने भी जॉब रिलेटेड अपडेट्स होते हैं ना, वो सब आपको इस एक ही चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड इनटू द वीडियो। तो डिस्कस करते हैं कि क्या कुछ रहने वाली हैं चीज़ें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एग्ज़ाम के डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि एग्ज़ाम के जो डेट्स हैं वो क्या रह सकते हैं, एग्ज़ाम जो है कब कंडक्ट हो सकता है। ठीक है, तो एक चीज़ अगर आपने देखी होगी कि अभी जो 16 सितंबर तक तो आपके फॉर्म्स ही फिल होने हैं। ठीक है, ये आपकी लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन की। ठीक है, तो जितना भी प्रीवियस ईयर का डाटा है ना, जैसे कि जो हमने 2019-20 में जो वैकेंसी थी आरआरबी की, उस टाइम भी देखा था, तो आरआरबी ने लास्ट डेट के बाद कम से कम 3 महीने का टाइम लिया था एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में। ठीक है, टाइम क्यों लेता है जो भी रिक्रूटमेंट बोर्ड है, क्योंकि देखो अभी एग्जामिनेशन फॉर्म फिल हो गए, इसके बाद में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, कि जैसे एग्ज़ाम सिटीज़ जो हैं वो इनको सिलेक्ट करनी होती है। देन इनको सेंटर्स देखने होते हैं। ठीक है, फिर उस हिसाब से सारी चीज़ों को मैनेज आउट करना होता है। तो मेरे हिसाब से जो मेरा कैलकुलेशन बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपका जो आरआरबी का जो एग्ज़ाम है, आरआरबी का जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का जो एग्ज़ाम है, वो आपका हो सकता है कम से कम, अगर मैं बोलूँ तो नवंबर से दिसंबर के आसपास। ठीक है, नवंबर का आपका मिड या फिर आपका लास्ट वीक, और दिसंबर का मैं बोलूँ तो मिड तक आपका जो है एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकता है। ये जहाँ तक है 90% पॉसिबिलिटीज़ यही बन रही हैं कि नवंबर या दिसंबर में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकता है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि अक्टूबर में हो जाएगा। अक्टूबर में एग्ज़ाम कंडक्ट होना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आई डोंट थिंक कि ऐसा होने वाला है। ठीक है, तो नहीं होगा अक्टूबर में एग्ज़ाम। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि जो एग्ज़ाम है वो आपका नवंबर या फिर दिसंबर में हो जाएगा। ठीक है, सेकंड चीज़ हम बात करें, सेकंड आपका जो मेन चीज़ है सबसे इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम डेट्स के अलावा, जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो चीज़। मोस्टली लोगों को ना अभी तक पैटर्न पता ही नहीं है कि क्या एग्ज़ाम का क्या पैटर्न रहने वाला है। तो जैसा कि आपको पता है 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। 100 क्वेश्चंस में से 70 क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके नर्सिंग के होंगे। ठीक है, 70 क्वेश्चंस जो आपके नर्सिंग के होंगे, एंड जो रिमेनिंग 30 क्वेश्चंस हैं वो आपका जो है नॉन नर्सिंग का पार्ट रहने वाला है, आपका नॉन नर्सिंग का पार्ट रहेगा। ठीक है, 70 क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट नर्सिंग से होंगे, देन 30 क्वेश्चंस आपके जो रहेंगे वो नॉन नर्सिंग का पार्ट रहेगा। ठीक है, अब जो इससे भी ज़्यादा हॉट टॉपिक है वो है कि बुक कौन सी हम रेफ़र कर सकते हैं जो हमें आरआरबी के लिए, अब अगर मैं बोलूँ तो बेस्ट बुक फॉर आरआरबी। ठीक है, तो कौन सी बुक हम रेफ़र कर सकते हैं। मेरा डीएम भरा पड़ा है इस सवाल से कि कौन सी बुक पढ़नी है, क्या नोट्स पढ़ने, जो भी है।
तो इसका जो आंसर है मैं बिल्कुल एकदम शॉर्ट तरीके में आपको दे दूंगा। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बोलूँ तो अगर आप कहीं से कोचिंग कर रहे हैं, तो वहाँ के देखो नोट्स पढ़ लो, इनफ है। अगर आप नोट्स पढ़ लोगे ना, सिर्फ नोट्स इनफ है। काफ़ी लोग बोल रहे हैं ये खरीद लो, वो खरीद लो, फलाना ढिमकाना चीज़ें। अगर आप कोचिंग कर रहे हो भाई, कहीं और पैसा डाल के कोई मतलब नहीं है, सिर्फ नोट्स पढ़ लो, सफिशेंट है। सेकंड, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपको कुछ चीज़ें खरीदने की ज़रूरत हो सकती है। सो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो मैं नहीं बोलूँगा कि आप भाई एनक्लेक्स की सॉन्डर्स पढ़ लो, मॉसबी पढ़ लो, लिपिनकोट पढ़ लो। नहीं भाई, मैं नहीं बोलूँगा सॉन्डर्स, लिपिनकोट वगैरह ये सब आपको पढ़ने के लिए। सॉन्डर्स हो गया आपका, मॉसबी हो गया, ठीक है, मैं नहीं बोलूँगा। ये बहुत हाई स्टैंडर्ड बुक्स हैं, उनको पढ़ के कोई मतलब नहीं है। आरआरबी का पेपर काफ़ी बेसिक आएगा, काफ़ी नॉर्मल चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो मैं अगर आपको बोलूँ तो कि क्या पढ़ना है, अगर एक एक लाइन में अगर आप जवाब मांगे तो भाई प्रीति अग्रवाल की बुक आती है ना, प्रीति अग्रवाल पढ़ सकते हो। ठीक, PR यादव है, वो भी पढ़ सकते हो, वो भी सफिशेंट है। ठीक है, ज़्यादा ही डेप्थ में थोड़ा सा जाने का मन कर रहा है तो टारगेट पढ़ लेना, इसके अलावा कहीं और मत जाना। ये जो है सफिशेंट रहेंगे, इसके अलावा कुछ और मत करना। यही जो, अगर ये तीनों बुक्स में से भी कोई भी एक बुक अगर आप रेफ़र कर रहे हो तो उससे आप अपना डाटा जो है, अपनी जो थ्योरी है वो क्लियर कर सकते हो। थ्योरी बेस्ड ही जनरली आपको पेपर देखने को मिलेगा, और पेपर जो है थोड़ा बेसिक ही रहेगा, बेसिक टू थोड़ा सा मॉडरेट आप बोल सकते हो। ऐसा कुछ हार्ड या कुछ ऐसा नहीं जाएगा, नॉर्मल सा पेपर रहेगा। ठीक है, एंड मैं बोलूँ वापस से एक चीज़ बोलूँगा, इनक्लेक्स की तरफ मत जाना। काफ़ी लोग, अभी भी मुझे पता है कुछ लोग पढ़ रहे हैं इनक्लेक्स को। इनक्लेक्स मत पढ़ना भाई, इतना डेप्थ में पेपर नहीं जाएगा, बेसिक पेपर रहेगा। अगर आप कोचिंग कर रहे हो तो भाई कोचिंग के नोट्स पढ़ लेना, दैट इज़ मोर देन इनफ। ठीक है, कोचिंग के नोट्स पढ़ लेना, प्लस इसके अलावा कहीं से टेस्ट ज़रूर देना यार। ठीक है, टेस्ट ज़रूर देना। अगर आपको आरआरबी के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स चाहिए, प्रीवियस ईयर आपको सॉल्व पेपर्स चाहिए, आरआरबी के सॉल्व पेपर्स, तो आप मेरे को टेलीग्राम चैनल जो मैंने आपको बताया, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे मैंने सारे ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। ठीक है, टेलीग्राम पे ये ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखे हैं, आप लोग वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है यार। ठीक है, आप वहाँ से कर लेना। प्लस आप कहीं से, जहाँ से आपको अच्छा लगे, जहाँ मर्जी से, मैं कोई किसी का कोई प्रमोशन नहीं है ये, आपको जहाँ से अच्छा लगे आप लोग वहाँ से जाके टेस्ट सीरीज़ ज़रूर ज्वाइन कर लेना, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। एक इवैल्यूएशन हो जाता है आपके लिए ना, आप खुद को एक पता कर सकते हो कि आप कहाँ खड़े हो, आप कहाँ स्टैंड करते हो। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लेना। ठीक है, वापस से एक बार मैं दोहरा दूँ, बेस्ट बुक वाली चीज़ ही कि जो कोचिंग है, अगर आप कहीं कोचिंग कर रहे हो तो वहाँ के नोट्स पढ़ लेना, इनफ है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, सॉन्डर्स वगैरह, इनक्लेक्स वगैरह मत पढ़ना, सिर्फ प्रीति अग्रवाल पढ़ सकते हो, PR यादव पढ़ सकते हो, या फिर टारगेट है। इन तीनों बुक्स में से जो मर्जी आपका, जिसके साथ आप कन्वीनियंट है, आप वो बुक पढ़ सकते हो। देन थ्योरी जो है आपकी क्लियर कर लेना। टेस्ट आप दे सकते हो, आरआरबी के अगर सॉल्व पेपर्स चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज़ ज़रूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, जहाँ मर्जी से करो, चाहे कहीं से भी पेपर सॉल्व करो या जो मर्जी करो, लेकिन टेस्ट ज़रूर अटेम्प्ट करना। ठीक है, तो यही था आज की इस वीडियो में। एंड ऐसी और अगर आपको वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना। डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। थैंक यू सो मच।